दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज दो अपडेट्स हैं। एक अपडेट है और एक इंफॉर्मेशन है। दोस्तों पहला हमारे इंडियन भाइयों के लिए है, फैमिलीज के लिए है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी इंडिया से बनवाते थे, उसके लिए एक चेंज किया गया है इस साल जनवरी से। और दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि अगर हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है तो क्या हम उसके बेस पर पुर्तगाल में जॉब कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, या क्या पॉसिबिलिटीज है। आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा एक ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर और ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के। अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों, पहली इंस्टाग्राम की और दूसरी फेसबुक मैसेंजर की। लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट फोन पे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज ड्रॉप करिए या मैसेंजर मैसेज ड्रॉप करिए। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा ताकि हम लोग मुलाकात कर सकें, या जो भी आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं हम उसके जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। सबसे पहला तो एक लेटेस्ट अपडेट है हमारे इंडियन भाइयों के लिए, कि जैसा कि कुछ लोग इंडिया से पीसीसी मंगवा लिया करते थे और उस पीसीसी को वो पटियाला हाउस स्टैम्प करवा के, पोस्टाइल करवा करके सबमिट करवा दिया करते थे। पर दोस्तों अब जनवरी से पहली से ये सेफ ने रूल बनाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एम्बेसी या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से जो पीसीसी इशू हुई होगी, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होगा, वो ही एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप इंडिया से मंगवा रहे हैं पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस से, तो उसको जरूर आप पटियाला हाउस अटेस्टेशन करवाइए। और अगर आपकी पीसीसी जो है वो इंडियन एम्बेसी से इशू हुई है, तो उसको पटियाला हाउस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ही इशू की गई है। और पटियाला हाउस की जो स्टैंप है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अप्रूव करने के लिए ही की जाती है इंडियन डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों अगर आप लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए जा रहे हैं या अपने फैमिली या कोई भी जहां पर आपने पीसीसी यूज करनी है, तो इंडिया से मत मंगवाइए, पासपोर्ट ऑफिस से मंगवाइए या इंडियन एम्बेसी जो लिस्बन में है, आप वहां से ही अप्लाई करके मंगवाइए। अब दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन को सवाल आते हैं। कई दफा तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है और क्या हम गाड़ी चला सकते हैं वहां पर। दूसरा लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप मुझे प्लीज कहीं जॉब लगवा दीजिएगा, मैं गाड़ी चला सकता हूं। अब दोस्तों यहां पर जो सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या आप वाकई में उसके बेसिस के ऊपर पोर्चुगल में गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, पर इसकी भी एक कंडीशन है। पहली चीज ये है दोस्तों कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 180 दिनों के लिए वैलिड होता है। दूसरी चीज ये है कि आप उस लाइसेंस के ऊपर पर्सनल व्हीकल चला सकते हैं, आप कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते हैं। यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, टैक्सीज हो गई हैं, वो आप उस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर आप नहीं चला सकते हैं। पुर्तगाल के अंदर अगर आपने टैक्सी चलानी है तो उसके लिए सबसे रिक्वायर्ड चीज है वो है टीवीडी अप्रूवल या टीवीडी का लाइसेंस इशू करना। और टीवीडी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, वो 1 महीने का कोर्स होता है, लगभग 35 से 40 घंटे लगते हैं, 100 से 200 250 के करीब हर एक जो स्कूल है उसकी अपनी अपनी फीस है, वो चार्ज करता है। और अगर आपने टीवीडीई का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपके पास शेनिगन के किसी भी क्लास बी कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए है। शेनिगन यानी यूरोपियन ईयू कंट्रीज जो शेनिगन में आती हैं। और अगर आपके पास ऐसा लाइसेंस नहीं है और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो आप टीवीडीई के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर आपके पास टीवीडीई लाइसेंस नहीं है तो आप कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते हैं दोस्तों। अगर किसी ने आपको कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए दे दिया है तो वो अपने उसके रिस्क के ऊपर है दोस्तों।
अगर पुलिस ने पकड़ा या आपने कुछ इस तरह की चीजें करी जहां पर पुलिस आप तक पहुंच रही है और उसको पता लगता है कि भाई तेरे पास तो टीवीडी लाइसेंस ही नहीं है, तुम तो कमर्शियल व्हीकल चला ही नहीं सकते हो, तो जिसकी भी वो कंपनी थी वो प्रॉब्लम में पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि आप टीवीडी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं। नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप सिर्फ पर्सनल व्हीकल चला सकते हैं, आप पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल आप नहीं चला सकते हैं। तो जो भी हमारे भाई इस प्लानिंग को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ले आऊंगा दुबई से या कहीं और से भी, या इंडिया से, पाकिस्तान से, और मैं यहाँ पर आकर के किसी की टैक्सी चला लूंगा, आप नहीं चला सकते। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई तुम चला सकते हो, तो वो आप किस आर्टिकल के अंडर या कौन से रूल्स रेगुलेशन के अंदर वो आपको कह रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों की जानकारी में हो तो जरूर मुझसे शेयर करें, ताकि मैं भी लोगों को इस चीज के ऊपर गाइड कर सकूं कि जो अब चीजें ऐसी नहीं है, अब ऐसी हो चुकी हैं। क्योंकि अभी तक तो यही है दोस्तों पुर्तगाल के अंदर कि अगर आपने कमर्शियल व्हीकल चलाना है, पैसेंजर व्हीकल यानी टैक्सी चलानी है, तो टीवीडीई लाइसेंस आपको चाहिए है। और टीवीडीई लाइसेंस के लिए वही एलिजिबल हैं जिनके पास ऑलरेडी क्लास बी का लाइसेंस है, पुर्तगाल का या किसी और शेनिगन कंट्री का। तो अगर आपके पास नहीं है, भले आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आप नहीं चला सकते हैं दोस्तों गाड़ी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।